जय गुरुजी। सारी संगत का गुरुजी डिवाइन सत्संग पर हार्दिक स्वागत है। संगत जी, सत्संग एक माध्यम है गुरुजी का शुक्राना करने का। सत्संग सुनते हुए कोई मजबूरी नहीं है अंत तक सुनने की। जब भी आपको मौका मिले सत्संग सुने। गुरु महाराज सब पर ऐसे ही अपनी कृपा बनाए रखें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि कोई सत्संग मिस ना हो जाए। सत्संग शेयर करने के लिए आप वीडियो में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। गुरुजी की कृपा से सत्संग साझा करने वाले का और सुनने वाले का दोनों का भला होता है। ना जाने कौन से सत्संग से आपको आपके सवाल का जवाब मिल जाए। सत्संग में जय गुरुजी लिखकर या अपने शहर का नाम लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगवाएं। गुरुजी से आज्ञा लेते हुए शुरू करते हैं मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। शुरू करते हैं अपने पहले सत्संग से। जय गुरु जी संगत जी, मैं अपना शुक्राना संध्या वेला शुक्राना सत्संग भेज रही हूँ। और आज मुझे ये चीज़ शेयर करनी है। जैसे मेरे बच्चों की परवरिश में थोड़ा सा दिक्कत आ रही थी। मेरे घर में नेगेटिविटी रहती थी क्योंकि मेरे इन लॉज के प्रॉपर्टी के सेटलमेंट नहीं हुए थे, तो उस करके बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है कभी कभी। तो मैं गुरुपा के जाती हूँ। गुरुपा कहती है एक बार ही बंदा है तो उसका कल्याण हो जाता है। तो मैं गुरुपा से पूछा जाती हूँ, गुरुपा मैं आपके पास रेगुलर आती हूँ तो एक बार भी आने वालों का कल्याण होता है। मैंने कितनी औरतों को देखा, कहाँ मेरी ऐसी गलती रही कि मैं रेगुलर हुई और भी अपने छोटे मोटे काम देखती रहती हूँ जो मेरी हैसियत है, लेकिन मुझे बच्चों की तरफ से सेटिस्फाइड नहीं। बच्चों को जैसे आराम से बैठ के उनकी केयर करते हैं, उनको पालते हैं, वो चीज़ हो ही नहीं रही। और मुझे घर में इतनी परेशानी होती है, इतनी परेशानी होती है कि मैं अपने बच्चों को छोड़ के मुझे निकलना पड़ता है, कभी मंदिर कभी वाइब्रेशन से। तो मैं यही कह सकती हूँ, मैं ये जानना चाहती हूँ गुरुपा, एक तो ये जल्दी ठीक हो जाए, मेरे बच्चों को पालने में मुझे कोई दिक्कत ना आए, और बच्चों की जो निरोगी काया है, जो इतने बड़े संकट के टाइम से भी बच्चे हंस के सही निकल रहे हैं, डॉक्टर से बचे हुए, दवाइयों से बचे हुए, उसके लिए अनंत अनंत शुक्राना गुरुपा। क्योंकि जब भी कोई चीज़ फील हो, हमेशा जो रब ने आपको दिया उसका शुक्र करो। और मैं बच्चों के साथ हूँ, छत के नीचे हूँ, उसका अनंतम अनंतम शुक्राना और गुरु का। लेकिन अभी मैं कभी कभी मेरी तबीयत खराब हो जाती है तो मैं कहती नहीं, मैं बड़े मंदिर चली गई, कभी कहीं चली गई, कोई तो गलत फैसले हुए होंगे मुझसे। तो मैंने तो आपके आगे अरदास रखी थी, मुझे जैसा आप चलाना गुरुपा सही चलाना, मुझे अपने बच्चे अच्छे से पालने को मिले, मैं गलत हूँ। तो अभी कभी कभी इतनी तकलीफ होती है, अपने बच्चों के साथ बैठना चाहती हूँ, उनके साथ टाइम स्पेंड करना चाहती हूँ, और लेकिन मैं बाहर निकली क्योंकि मेरी तबीयत खराब हो रही थी और मेरे बच्चे पनप नहीं रहे थे बाहर, वो घर में परेशान हुए। तो मैं ये पूछना कि गुरुपा कि कोई भी चीज़ ऐसी तो नहीं है जो मैं ज़िद कर रही हूँ, आपने कहा था ज़िद्दी है, तो मैं ऐसी कोई चीज़ नहीं करना चाहती जिससे मेरे बच्चों की हेल्थ पे या मेरे हस्बैंड की हेल्थ पे कोई बात आए। हालात आप कंट्रोल रखें गुरुपा, आप मुझे बताएं, क्योंकि आपने जो बताया मैं उस रास्ते चल रही हूँ। और कभी मुश्किल का वक्त होता है ना, तो उसमें इंसान घबरा जाता है। तो मैं ये नहीं कह रही कि मैं घबराऊँ और मैं एकदम से ओवर रिएक्ट करूँ, क्योंकि क्या पता ऐसी नहीं होती तो सिचुएशन क्या होती, ये तो मुझे नहीं पता, ये तो आप देख सकते हो ना। लेकिन मेरी फिर भी अरदास में बच्चों को खिलाना चाहती हूँ, उनके साथ बैठना चाहती हूँ, उनके साथ जब घर में होती हूँ तो इतना काम होता है, काम ही नहीं हो रहा होता है, एक जगह लेके मोबाइल बैठे रहते हैं, सारा टाइम चला जाता है, पता नहीं कैसी नेगेटिविटी है। बच्चों से बात करना चाहती हूँ, बच्चों के मन शेयर करना चाहती हूँ, शांति से बच्चे बात करें। मैं बच्चों के पास बैठती हूँ, बच्चे दूर भाग जाते हैं, वो परेशान हो रहे हैं, इरिटेट हो रहे हैं, लड़ रहे हैं। मैंने भी उनको डांटा, उनके पापा ने भी डांटा। तो मैं मतलब ऐसा नेगेटिव माहौल देख के मैं इतना दुखी हूँ। मैं बच्चों से लड़ना नहीं चाहती, बच्चे मुझसे लड़ना नहीं चाहते। कितना प्यार है, कितने तरस गए, हम एक दूसरे से प्यार से बात कर रहे हैं, खाए पिए पन पे मेरे बच्चे में क्या नहीं मेहनत करते पूरा दिन में। मेरी ज़िंदगी में मेरा हर दिन सुबह मेरी सुबह खुशी तब से होती है जब मेरे बच्चे खा पी लें, उनके लिए अच्छा बना दूँ। तो मुझे ऐसी कौन सी सज़ा मिली है ये कि मैं मतलब मेरे बच्चे मैं बना के भी दे रही हूँ, कभी उनको भूख नहीं लग रही, कभी उनको उल्टी आ रही है। मुझे नहीं पता, ये थी तो कोई बड़ी नेगेटिविटी जो आपकी संकट काट रही है, हमको ज़िंदगी मिली है।
लेकिन जो मैं देख रही हूँ उसमें मुझे बहुत तकलीफ़ हो रही है। मुझे माफ़ कर देना गुरुपा, मुझे इस चीज़ को लेके नहीं क्वेश्चन उठाना चाहिए, क्योंकि जो आपने दिया है, किया है, क्या पता इस वक़्त हम कहाँ होते, कैसे होते, किस रोड पे बड़े होते, क्या हो रहा होता। तो मैं वो तो नहीं कहूँगी कृपा, लेकिन बहुत दुःख होता है। ममता है ना, बच्चों को खिलाते-पिलाते पनपते देखती है तभी खुश होती है। मेरी ज़िंदगी की पहली प्रायोरिटी बच्चे हैं कि इनको खिलाऊँ-पिलाऊँ, ये ठीक रहे। उसके बाद मेरी हर खुशी को मैंने साइड कर दिया। अब मुझे कोई भी खुशी मिले, पैसा, घर-गाड़ी, वो तब तक अधूरी है जब तक मेरे बच्चे सुख सुकून से ना जिएँ, उनके सर पे प्यार भरे रिश्ते ना हों। और मुझे तो समझ नहीं आता मेरे मायके का, मुझे नहीं समझ में आता, मैं गलत हूँ, वो गलत है। कभी-कभार चिढ़-विढ़ के बोल देती हूँ, क्या पता वो क्या सफ़र कर रही हैं, क्या पता मेरे घर में मेरी माँ मतलब उन पे क्या बीत रही है, वो नहीं कह पाती, उनका मन क्या कहता है, कहाँ वो दुखी हुई हैं, क्योंकि खुश तो मैं भी नहीं हूँ। तो मैं इस चीज़ की जहाँ-जहाँ मैं गलत हूँ, मैं बिना सोचे माफ़ी माँगती हूँ, आप मुझे बताएँ। क्योंकि अब मैं अपने बच्चों का सोच रही हूँ, क्या करूँ, क्या अच्छा है, क्या नहीं? क्योंकि जैसे आप करा रहे हो, आपने कहा था ये आज जो हो रहा है तेरे कल के लिए अच्छा है। गुरुपा कभी-कभी मुझे लगता है मैं सही-गलत के साथ सही फैसला नहीं कर पा रही हूँ, सबको सही नसीहत नहीं कर पा रही हूँ, तो वो चीज़ भी मुझे लगती है। गुरुपा आप मुझे गाइड करें, हल करें, रब करे मैं अंदर से प्रार्थना करती हूँ, रब मेरे जो भी मुझसे गलतियाँ हुई हैं उनकी माफ़ी मुझे मिल जाए और मेरी हालात ठीक हो जाएँ, बच्चे सुख सुकून से पाल पाऊँ, बच्चे पालने में दिक्कत ना हो और मेरे बच्चों का हाथ साफ-सुथरा होके हमारे हाथ में है, ताकि हम अपने बच्चों को अच्छा जीवन दें, अच्छी सीख दें, क्योंकि ऐसे फँसे लड़ाइयाँ सीखेंगे तो खुद में भी करेंगे। तो मैं मतलब पीछे जो पीढ़ी रह चुकी है वो क्या कर रही है उससे मुझे नहीं पता। लेकिन मैं ये देखती हूँ जो मेरी पीढ़ी है कम से कम उसमें तो इंसानियत सीखे। ऐसा नहीं है सारी दुनिया एक सी होती है। कई घरों में मैंने देखा है इतने सुख शांति वाले बँटवारे होते हैं, इतनी सुख शांति होती है रिश्तों में कि वो सुख से बड़े-बूढ़े कभी दुनिया से जाते हैं, उसके बाद उनके जो बच्चे होते हैं वो इतनी प्यार से रह रहे हैं, अपने फ़र्ज़ अदा कर रहे हैं, ऐसे परिवार में रिश्तों में झुक के रह रहे हैं। उनमें कोई छीन-झान कोई वो नहीं है, छोटी-मोटी तो होती है लेकिन ऐसी ये तो नौटंकी हो गई जो इन लोगों के अंदर मैंने देखी, ये तो हद ही हो गई। तो वो चीज़ तो मैंने मतलब समझ ही नहीं आता। मुझे पता है ये लोग गलत है, लेकिन अब कब तक इस तरीके से देखा जाएगा? ऐसे तो हमारी इस जनरेशन पे भी असर पड़ रहा है। कितने दिनों में दिल होता है ये जानने का गुरुभाई कब ठीक होगा? आपने मुझे पिछले साल कहा था 2-3 महीनों में हालात बदलेंगे। तो दिसंबर बीत गया, जनवरी, फरवरी, मार्च आ गया और अब मुझे लगता है कि जैसे एक कहते नहीं है आपने कहा था तकलीफ़ें जब एंड पे होती हैं तो ज़ोरों पे होती हैं, तो वो मैं कुछ महसूस करती हूँ। लेकिन गुरुपा फिर भी मैं आपकी वाणी से सुनना चाहती हूँ क्योंकि कभी-कभी पेशेंस लेस होती हूँ और अब मुझे माफ़ कर दें, क्योंकि मैं तो कुछ भी नहीं झेल रही जो मेरे गुरुपा झेल रहे हैं। मतलब मेरे जिनके लिए मैं मन से माँग रही हूँ उनकी आत्मा को शांति हो और मेरी जितनी पूजा-पाठ है उसका सारा क्रेडिट मेरे पूर्वजों को, मेरे बलियों को जाए और जो मैं मतलब अपने गुरुपा को चाहती हूँ उनकी जो तकलीफ़ें हमारे लिए उठाते हैं उन्हें राहत मिले और मेरे बच्चों को ऐसा आशीर्वाद मिले, पनपे, खुश रहें सारे में और खाएँ-पिएँ, उन्नति करें और अच्छा मन रखें, उन्हें किसी से कोई वैर-विरोध ना करना पड़े, ना उनका मन करे, सुख शांति हो उनकी ज़िंदगी में। तो मैं वही माँगती हूँ गुरुपा आपके आगे मैंने अरदास लगाई, किसी के बच्चे दुखी करके मुझे सुख नहीं मिलेगा। तो मैं वही कहती हूँ क्या पता मुझसे कहाँ गलती होगी, कहीं तो होगी ना, पता नहीं कहाँ गलती होगी, कितना बर्दाश्त करूँ या ज़्यादा बर्दाश्त भी नहीं रहते, बोलूँ तो कैसे बोलूँ? हालात साथ नहीं दे रहे थे। अब मैं आपके कहने पे चल रही हूँ, तो अपना मन का दुःख मैं आपके आगे रख सकती हूँ। तो मुझे सही गाइड करें क्योंकि कभी-कभार रिश्तों में भी जाकर देखना ज़रूरी होता है कि क्या हो रहा है। सिर्फ़ हम गुरु-गुरु करे जाएँ, एक तरफ मुँह करके बैठे जाएँ, ऐसे रिश्ते नहीं चलते। लेकिन जब आप कहते हो कि मैं देख रहा हूँ, तो शांत रहे, ये वक़्त अपने आप सुलझेगा, सब ठीक होगा। कुछ रिश्ते दूर हो जाएँगे, कुछ तेरे साथ रहेंगे और ज़िंदगी में अच्छी सीख होगी। कुछ रिश्तों का दूर हो जाना ठीक है। तो आप कई बार मुझे कहते हो गुरुदेव, तो मैं वही चाहती हूँ आप मुझे वैसे ही स्ट्रॉन्ग करो, वैसे ही बनाओ और मैं चाहती हूँ मेरे बच्चों को, मेरे अपनों की जो मेरे बचपन के रिश्ते हैं, जिनके साथ मैंने डिवोट करा है, जिनसे मिलने का मैंने बर्दाश्त करा है, उनसे खुल के मिल सके मेरे बच्चों का दिल जहाँ जुड़ा हुआ है। क्योंकि रिश्तों के बिना तो मैं उन्हें खुशहाल ज़िंदगी नहीं जी सकती। तो गुरुपा आप मुझे गाइड करें किस तरीके से होगा, कैसे होगा? क्योंकि मुझे आप पर पूरा यकीन है, लेकिन अपने कर्मों को लेके मैं डाउट में हूँ, मुझसे बहुत गलतियाँ हुई हैं, बहुत, बहुत, बहुत।
पता नहीं ये भी समय वक़्त कैसे मिल रहा है। तो मैं वही कहना चाहती हूँ, और अब मेरे बच्चों को सही सलामत रखे, हर दुःख परेशानी से बचाए रखे, सबके बच्चों को बचाए रखे गुरूपा। क्योंकि कई बारी हालात ऐसे होते हैं, इंसान की इंसानियत भूल जाता है किसी आके, अजीब-सा सोचने लगता है, वैसा मैं नहीं चाहती। और गुरूपा जहाँ भी मुझसे कोई गलती हो रही हो मुझे बताना, मुझे तसल्ली देना। अब मैं पहेलियाँ नहीं सुन सकती, आप मुझे साफ बताएँ क्या गलत है, क्या सही है? क्योंकि आज रिश्ते हैं सामने, क्यों नहीं है रिश्तों का सुख, और रिश्तों के लिए हम क्यों बुरा करेंगे? हम मुझे इतनी बुराई नज़र नहीं आती रिश्तों में, वो तो मुँह से निकल जाता है, कभी कुछ बोल देती हूँ, लेकिन मैं तो सबके साथ अच्छा करना चाहती हूँ, मिलना चाहती हूँ। आप बताएँ गुरूपा, कहाँ मुझसे गलती होगी, क्यों नहीं हल हो रहा है? रब करे हल हो जाए। मुट्ठी भर रिश्ते होते हैं अपनी छत के नीचे के, एक मायका एक अपना घर, वहीं इंसान को सुकून मिल जाए। मैंने कितनी औरतों को देखा, मायके के 4 रिश्ते पकड़े, वो अपनी ज़िंदगी में खुश रहती हैं, कुछ दोस्त बना ली। मैं तो मायके के रिश्तों ही बटोरती रह गई, मुझे नहीं मिले। तो मैं और कितना सरेंडर करूँ आपके सामने, मैंने हर चीज़ पे एग्री करा। मेरे मैं 2 बच्चों की माँ हूँ, मेरे उनके लिए भी फ़र्ज़ है। नहीं तो मेरा पति ये कहेगा वो तो मायके के पीछे पागल है, मुझे लगता भी है मायके में कुछ ज़्यादा ही मैंने कंधा डाला, मैं अपने बच्चों का क्यों नहीं सोचती, तो मुझे लगता है ये। लेकिन गुरूपा आप कहते हो कि गुरु से ऊपर माँ-बाप होते हैं, तो बताओ मैं तो माँ और बाप के आगे सरेंडर करा, पता नहीं क्या रही गलती, कहाँ मुझसे गलती हुई गुरूपा। मेरे बच्चों के लिए मैं अच्छा करना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ ये हम जो हमने फेस करा हमारे बच्चों की ज़िंदगी में ना आए। अच्छे सुखी, खुशहाल पारिवारिक बच्चे निकलें, और इनके ददियाल में तो शांति नहीं है, ना दिख रही है, ना आगे दिख रही है। वो तो सोचो कि ऐसे लोग हैं कि मैं तो डर गई हूँ। उनका तो एड्रेस ही नहीं दे सकती मैं। अब आप ही हल करें गुरूपा, कैसे करें? आने वाली जनरेशन तो कम से कम सुख से अपना मन मिला के रहे, खुश रहे। आप हमें बताएँ, आप खोजें रास्ता। आप मुझे कुछ कहते हैं तो मुझे तसल्ली आ जाती है। आज मैं बहुत तकलीफ़ में हूँ, बहुत, मुझे बहुत तकलीफ़ है। मैं छोटा बच्चा छोड़ के आ रही हूँ, पति को झूठ बोल रही हूँ, और मैं अपने अंदर की हालत नहीं बता सकती। मेरे इस वक़्त ये हालत हो रही है, कोई मेरे मन की हालत जाने तो मैं फूट-फूट के रो पड़ूँ। तो मेरी समझ में नहीं आता गुरूपा, मैं क्या करूँ आप बताओ? मैं ऐसे बच्चों को छोड़ के अपना भला करने कैसे आऊँ बताओ? आप ही तसल्ली देते हो ना, बच्चों के लिए भी अच्छा है। आप मेरे बच्चे सुख से रहें, उनकी सेहत को कोई दिक्कत ना हो। मैं तो आपके पास रेगुलर आ रही थी, फिर भी मेरे बच्चों को लग रहा था निगरानी की ज़रूरत है, और उन पे काम करूँ, वो भी सफ़र करें। मुझे ऐसे ज़िद वाला रास्ता नहीं अपनाना। मैं, आप कहते हो ना सरेंडर, मैं सरेंडर करना चाहती हूँ। कई बारी सरेंडर की नहीं आई और ट्रैक कहीं और निकल गई। पता नहीं मेरे से गलती हो गई, कहीं न कहीं आप कहते हो गलती हुई है। मेरे से गलती, अगर ऐसा ये मेरी गलतियों की वज़ह से हो रहा है तो वो फिर महापाप होगा जो हुआ होगा मेरे से। तो मैं माफ़ी माँगती हूँ गुरूपा, मुझे सही रास्ता, सही चीज़ बताओ, और अगर मैं सही रास्ते हूँ तो मुझे हिम्मत दो आप। जय गुरु जी अनंतम अनंतम, शुक्राना गुरूपा। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। सारी संगत को भी जय गुरु जी। गुरु जी का आदेश हुआ है, बेटी अपना शुक्राना सत्संग शेयर करो। मैं अपना शुक्राना सत्संग अब शेयर करती हूँ। गुरु जी ने कहा, बेटी अपनी कुल देवी से माफ़ी मांगो। संगत जी, मैं और गुरुपा, मैं अपनी कुल देवी से हाथ जोड़कर माफ़ी मांगती हूँ। मेरी जो भी गलती हुई हो, मेरी कुल देवी मुझे क्षमा करें। और उन्होंने ये कहा है, गुरुपिता ने मुझसे, कि बेटा तुझे बहुत घमंड आया है। नहीं गुरुपिता, मुझे घमंड नहीं आया है। मुझे थोड़ी बच्चों की तरफ से, पति अंकल की तरफ से थोड़ी परेशानी सी रहती है। अभी मेरे पति अंकल की शनिवार के दिन तबीयत खराब हो गई थी। अच्छे खासे काम पर से आए और बस आके बोले मेरे से, शनिवार का टाइम 7:30-8 बजे होंगे, रात में। तो एकदम से बोले मेरे से, बेड पे लेटे थे, एकदम से बोले एकदम से चीख निकली उनकी। मैंने कहा पता नहीं क्या हो गया। तो बोले ऐसा लग रहा है जैसे मेरा जो दिल है किसी ने 2 टुकड़े कर दिए। और बस एकदम से है ना, आँख फाड़ ली उन्होंने। जैसे ही उन्होंने आँख फाड़ी तो मैंने उसी समय, मुझे कुछ नहीं बना, ऐसा लगा मुझे, तो बस ऐसा लग रहा था मेरे गुरु पिता करा रहे हैं मुझे सब मेरे से। तो मैंने जो है तुरंत गुरु जी का बड़े मंदिर का जल प्रसाद दिया उनको।
उसमें गुरुजी का जो टीका लगाती हूँ वो टीका घोल के वो पिलाया उनको। और जहाँ उनको ऐसा लगा था कि मेरे यहाँ ऐसा लग रहा है जैसे दो टुकड़े हो गए हों मेरे दिल के हैं, वहाँ मैंने उस सब चंदन टीका और जल प्रसाद लगाया। 5 मिनट बाद मेरे पति अंकल बिल्कुल ठीक हो गए। गुरुजी ने मेरा इतना बड़ा कष्ट जो था छोटे में कटा दिया। तो इस वजह से गुरुजी टेंशन होने की वजह से ही मैं थोड़ी सी, जब मैंने अपनी आंखों से देख ली कि टेंशन है, तो उससे मुझे थोड़ी सी खबर, लेकिन मेरे गुरु पिता ने ही मुझे बचाया। मैं तो इस योग्य ही नहीं हूँ बिल्कुल। आज मेरे गुरु पिता ना होते तो पता नहीं मेरे परिवार का क्या होता। मैं तो बिल्कुल अकेली रह जाती। मेरी दोनों बेटियां जो हैं शादी होके चली गई हैं, लेकिन मेरी बेटियों पर भी बहुत कष्ट आ रहे हैं। मेरी बेटी दुबई अमेरिकन कंपनी में जॉब करती है। अब आपको तो पता ही है क्या हाल हो रहा है दुबई में, अमेरिका में। तो उसकी नौकरी में भी परेशानी आ रही है। पर मेरे गुरु पिता कह रहे हैं बेटा तू चिंता न कर, मैं तेरी जो है बेटी का अच्छे जगह नौकरी और लगवाऊंगा, तू चिंता ना कर। पर मेरी बेटी ने मुझे अभी तक ये नहीं बताया है कि मम्मी नौकरी में क्या परेशानी है क्या नहीं। मैं पूछती हूँ तो कहती नहीं मम्मी सब ठीक है, आप परेशान मत हो, आप परेशान मत हो, नहीं मैं तो जा रही हूँ, जॉब पे जा रही हूँ, ऐसे कह देती है मेरे से। और एक बेटी मेरी यहाँ बैंक में है, मेरठ में है, वो भी मेरे से कुछ नहीं बताती है। और वो कहती है नहीं मम्मी ठीक हूँ ऐसे कहती है। वो तो मुझे गुरु पिता ही मुझे मैसेज दे के बताते हैं। मेरी दोनों बेटियों के सारे बाल झड़ चुके हैं। ये पता नहीं क्या कि निगेटिविटी है हमारे घर में। मेरी भी तबीयत खराब रहती है। अब बताओ मैं जब इतनी मेरी तबीयत खराब है तो संगत जी आप ही बताइए मैं सबको कैसे संभालूं। फिर भी मैं अपने गुरु पिता मेरे साथ हर समय रहते हैं, पूरे दिन रहते हैं। मुझे अपने घर में ऐसा महसूस नहीं होता कि मैं अकेली हूँ। गुरु पिता के सहारे ही मैं चलती हूँ। मैं अपने गुरु पिता के सत्संग, शुक्राना सत्संग, अमृत बेला पहले मैं रोज करती थी, अब मेरी आँख ही नहीं खुलती अमृत बेला करने के लिए। मैं गुरु पिता से रोज कह के सोती हूँ कि मेरी अमृत बेला करवा दो, तो एक दिन करवा देंगे, 2 दिन करवा देंगे, फिर तीसरे दिन खत्म। और संगत जी जो मेरा जल का लोटा है, मैंने कभी नहीं देखा अपना जल का लोटा बिल्कुल साफ सुथरा रहता था मेरा जल का लोटा। मैं उसे रोजाना मांजती हूँ बिल्कुल साफ करके, पहले बालू रेत से मांजती हूँ फिर नींबू से मांजती हूँ। तो इस तरीके से तो उसमें मैं जल रखा जब मैंने, तो सुबह जब मैंने उस जल प्रसाद से दवाई ली तो संगत जी उसकी तली में इतना लंबा निशान हो गया, जैसे एक अंगूठा होता है ना, इतना लंबा निशान हो गया, काला बिल्कुल जैसे कोयले की तरह। तो मैंने कहा अरे मैंने तो ये बिल्कुल साफ रखा था, ये कैसा निशान हो गया इसके अंदर। फिर उसके बाद लोटे के बाहर जो था ऐसे नीले 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 निशान हो गए सारी। तो मुझे ऐसा लगता है ये सारी नेगेटिविटी ही है। लेकिन फिर मैंने कल अपने आप ही बैठे उठाए, जब मैं गुरु जी का दीपक शाम को जला रही थी तो मेरे दिमाग में आया कि इसके गुरु जी का जो चंदन जो टीके पर लगा माथे पर लगाते हो उसी हाथ से जो है लोटे पे ओम बना दूं। तो मैंने फिर ओम बना दिया कल शाम। तो आज उस मेरे लोटे के अंदर ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो संगत जी अब मेरे गुरु पिता ही मेरे साथ हैं। अब मुझे पता है मेरे को ये इस कष्ट से निकालेंगे जो भी मेरे साथ चल रहा है। उन्होंने बताया कि बेटा अभी अप्रैल के महीने तक तेरे ऊपर कष्ट है, लेकिन तू चिंता मत कर, मैं तेरे सारे कष्ट कटवा दूंगा, तू मेरी बात सुन। लेकिन संगत जी आपको यकीन नहीं आएगा, जब थोड़ा इंसान थोड़ा सा परेशान रहता है ना तो फिर है ना वो उपाय भी नहीं हो पाते मेरे से, लेकिन फिर भी मैं थोड़े बहुत उपाय कर लेती हूँ। तो गुरु पिता मुझे डांटते हैं बेटी तू जो है ये मैं जो उपाय बताता हूँ तू क्यों नहीं करती, तू क्यों नहीं करती। मेरा मन बहुत परेशान रहता है। मैं ये चिंता नहीं करती कि मेरे बच्चों का क्या होगा, मेरे पति का। मैं ये कहती हूँ कि सब ठीक रहें, स्वस्थ रहें, बस और कुछ नहीं चाहिए मुझे, ना रुपया चाहिए ना मुझे पैसा चाहिए, सब कुछ है मेरे पास। सबके बच्चे स्वस्थ रहें, खुश रहें, इसी में मेरी खुशी है। संगत जी अब मैं अब जो भी है गुरु पिता देखेंगे, भरोसा मुझे इनके ऊपर पूरा है, वही मुझे संभालेंगे, मेरे बच्चों को भी और पति अंकल को भी। क्योंकि मैंने कल परसों शनिवार में वो बताते हैं मुझे गुरु पिता कि है ना बेटा तेरा शनिवार जो है बहुत भारी होता है, ये दवाई लेकर आता है, इसलिए बेटा शनिवार के 2 दिन बाद तक तू कहीं भी मत जाया कर और ना अपने बच्चों को भेजा कर।
और ना अपने पति अंकल को। लेकिन पति अंकल तो जॉब कर, उनकी कचहरी में वो है शॉप, तो उनको तो जाना ही पड़ता है। फिर मैं उन पति अंकल से अपने बस ये कह देती हूँ, हेलमेट लगा कर जाया करो और गुरु जी को साथ लेकर जाया करो। मैंने कहा वो अपने आप संभाल लेंगे। इस प्रकार से हम तो अपने गुरु जी के ऊपर ही बैठे हैं। अब हम वहाँ आएंगे बड़े मंदिर, जिस दिन ईद होगी उस दिन आएंगे हम। मेरे पति अंकल की छुट्टी है, आएंगे और गुरु जी से आशीर्वाद लेंगे दोनों। तब मुझे भरोसा है कि इतने सालों से, 2-3 सालों से ये कष्ट मेरे ऊपर आते चले जा रहे हैं। मेरे गुरु पिता ने मुझे बिल्कुल भी महसूस नहीं होने दिए, सारे कष्ट मेरे निकाल दिए। अब ये 1 महीने का कष्ट बता रहे हैं वो मेरे को, ये भी वो मेरा निकाल देंगे। मुझे अपने गुरु पिता पर पूरा भरोसा है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु पिता, लख लख बार शुक्राना मेरे गुरु पिता। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी, संगत जी, मैं आज अपना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। आज 16 तारीख मंडे सुबह का 7:33 का ये मेरा शुक्राना सत्संग है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सत्संग शेयर करने से पहले मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी ने एक दिन ऐसा चमत्कार किए कि अंकल हस्बैंड तो ड्रिंक बहुत कर रहे गुरुजी, लेकिन एक दिन ऐसा आया, बहुत ड्रिंक करके घर को आए गुरुजी और घर में लड़ाई झगड़ा करने लगे और कुछ भी उठाने लगे, सिलेंडर उठाने लगे, कुछ भी फेंकने लगे गुरुजी। मैं तो बहुत घबरा गई गुरुजी, बहुत मुझे इतना टेंशन आया। बच्चे लोग भी इतना घबरा गए, मेरे बच्चे लोग दोनों ही रोने लगे गुरुजी। तो मैं क्या करूँ, मन में इससे सोचने लगी मैं। बट एकदम मुझे गुरुजी की याद आई। मैं गुरुजी को हाथ जोड़ के गुरुजी को प्रार्थना की, गुरुजी घर में कलेश ना होने देना गुरुजी। गुरुजी बहुत ही अलग भयंकर से कुछ निगेटिविटी थी गुरुजी। और अंकल हस्बैंड बहुत ही अलग ही कर रहे थे गुरुजी। मैं गुरुजी को हाथ जोड़ के प्रार्थना की, नीम करोली बाबा को हाथ जोड़, दोनों को भी इतनी गुरुजी घर में क्लेश मत होने देना गुरुजी। अंकल हस्बैंड को एकदम शांत करके उनको सुला दो गुरुजी। वो ऐसे बोल के मैं प्रार्थना की हाथ छोड़ के गुरुजी को, तो गुरुजी ने मेरी तुरंत सुन ली और अंकल हस्बैंड एकदम शांत हो गए गुरुजी और एकदम नीचे बैठ के गुरुजी 10 मिनट में सो गए गुरुजी। थैंक यू गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, लख लख बार शुक्राना गुरुजी, हर पल का शुक्राना गुरुजी, मेरे दिल की बात सुनने के लिए गुरुजी, जो घर में हो रहा है वो देखने के लिए गुरुजी। मुझे जरूर विश्वास है गुरुजी सब देखते हैं गुरुजी। थैंक यू गुरुजी, अंकल हस्बैंड को शांत करने के लिए और सुलवाने के लिए गुरुजी। दिल से शुक्राना गुरुजी। नीम करोली बाबा की जय हो, नीम करोली बाबा की जय हो। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी, अपने नातिन के तो पेपर पूरे हो गए गुरुजी। एक दिन मैसेज आया गुरुजी का, संगत जी बोलने लगे, गुरु बेटी इतना टेंशन क्यों लेती है, तेरे बच्चे के एग्ज़ाम चालू है, पेपर लिखने के टाइम मैं तेरे बच्चे के साथ रहता हूँ, टेंशन मत ले, तबीयत खराब हो जाएगी। इतने अच्छे मैसेज देने के लिए थैंक यू गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मैसेज पढ़ के दिल इतना खुश हो गया मेरा गुरुजी। मैं तब से टेंशन लेना छोड़ दी हूँ गुरुजी बच्चों लोग का। आप दोनों नातिन के अंग संग आपको ही रहना है गुरुजी। और नातिन का भी पेपर पूरे हो गए गुरुजी
और उसका रिजल्ट अच्छा आने देना गुरुजी। वो बोलती है मम्मी गुरुजी को प्रार्थना कर मेरे लिए कि मेरा एक भी री एग्ज़ाम ना आए, मैं सब पेपर में पास हो जाऊँ। गुरुजी मुझे पास करेंगे तो गुरुजी को प्रार्थना कर मम्मी ऐसे बोलती है। गुरुजी आपके नातिन की बात सुनना गुरुजी, उसको सब पेपर में पास करना गुरुजी। जय गुरुजी। मुझे ज़रूर विश्वास है मेरे गुरुजी पे, मेरे गुरुपा पे। गुरुजी जो करेंगे अच्छे ही करेंगे। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। गुरुजी मुझे सर्दी हो गई थी गुरुजी, लेकिन मैं दवाखाना नहीं गई गुरुजी। मैं इतनी जाम हो गई सर्दी से, बोलो मत गुरुजी। मैं जल प्रसाद और चंदन टीका लगा के ठीक हो गया गुरुजी। दवाखाना नहीं गई गुरुजी मैं। थैंक यू गुरुजी, आप मेरी तबीयत ठीक करने के लिए गुरुजी। दिल से शुक्राना गुरुजी, लख लख बार शुक्राना गुरुजी। गुरुजी सत्संग करते समय जो भूल चूक हो जाए संगत जी क्षमा करना गुरुजी। मुझे सत्संग अच्छे से करने नहीं आता है, जैसा गुरुजी बुलवाते हैं वैसे ही बोलती हूँ। जय गुरुजी। यही मेरे सत्संग को ही राम देती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना शुक्राना गुरु जी। जय गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना, हर पल का शुक्राना, हर घड़ी का शुक्राना, हर चीज़ का शुक्राना। संगत जी गुरु जी का शुक्राना सत्संग शेयर करने से पहले गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहती हूँ। संगत जी ये शुक्राना इस प्रकार संगत जी गुरु जी के हृदय पुत्र तो शुक्राना करती है, बाकी समय पे छोटे छोटे। संगत जी मेरे अंकल, मेरे बच्चे और मेरे जो बीच में भी मतभेद है वो सब मेरे गुरु जी को पता है, सब देख रहे हैं गुरु जी। मैं उस चीज़ का शुक्राना करते हुए गुरु जी कह रहे आज दिल से शुक्राना कर। तो संगत जी आज मेरे गुरु जी कह रहे थे कि संगत जी मेरे मायके परिवार में और मेरे ससुराल परिवार में गुरु जी ने हमारी बॉन्डिंग बहुत अच्छी बना दी है, बहुत अच्छा कर दिया है सब कुछ। मेरे अंकल को गुरुजी सही रास्ता दिखा रहे हैं, ससुराल फैमिली को भी सही रास्ता दिखा रहे हैं और मायके फैमिली को भी सही रास्ता दिखा रहे हैं। शुक्राना गुरुजी। और इन सबको ब्लेस किया है, मेरे बच्चों को ब्लेस किया है, मेरे अंकल को ब्लेस किया है, मेरे अंकल को ब्लेस किया है। गुरुजी ने कहा है कि तुम्हें मैंने तुम्हें मैं तुम्हें सही रास्ता दिखा रहा है। मैं गुरुजी ने सबको सही रास्ता दिखा रहे हैं संगत जी। और जो भी परेशानी है वो मेरे गुरुजी को पता है मेरी क्या परेशानी है, मेरे गुरुजी सब दूर कर देंगे। जैसे कहते हैं ना कि हवा का झोंका आता है तो सब ठीक हो जाता है, वैसे गुरुजी सब देख रहे हैं क्या होगा क्या नहीं होगा। मैंने तो अपना सब कुछ भार अंदर से टूट चुकी हूँ, थक चुकी, बिखर चुकी हूँ। बस गुरुजी से यही अरदास करती हूँ कि गुरुजी कीचड़ तो काट लो और संभाल लो गुरुजी आके, बस हूँ आके संभाल लो गुरुजी। मेरे पास कुछ कोई नहीं है, बस मैंने अपने मायके वालों को भी मेरे बारे में पता है और जो चीज़ से परेशान होती है उसके बारे में पता है, फिर भी मेरे मायके वाले मेरे ससुराल वालों के साथ ही हैं और मेरे साथ कोई नहीं है। मेरे साथ बस मेरे गुरुजी और मेरे साथ मेरे गुरुजी खड़े हैं। मैंने अपने गुरुजी को सब कुछ सौंप रखा है, क्योंकि जो भी इंसान करता है दूसरों के लिए वो एक दिन उसको पता है कि भगवान लोगों को छुपा के वो इंसान तंत्र विंत्र क्रिया कर सकता है, पर वो ऊपर वाले की निगाहों में तो नहीं बच सकता ना। ऊपर वालों की अगर निगाह ठीक है ना तो उस बंदे का मेरे गुरुजी कुछ भी नहीं होने देंगे, चाहे कितना भी जोर लगा लो सारे जने मिलकर। जब उसकी लाठी पड़ेगी ना
कोई भी नहीं बचेगा। बस मैं बस उस दिन का इंतजार, सबको यही इंतजार है कि मेरे साथ क्या होगा, मैं अकेली हूँ, पर मुझे ये अपने गुरु पे विश्वास है। मुझे कोई मेरे साथ कोई खड़ा हो ना खड़ा हो, मेरे तो बस एक गुरु जी खड़े हो ना मेरे साथ, तो मेरा कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। मैंने सब कुछ अपने गुरु जी पे सौंप रखा है। गुरु जी आपने ही सब कुछ करना है, क्योंकि आपकी बेटी आपकी है। उसको पता है कि इसका कोई करने वाला नहीं है, ना देने वाला ना करने वाला। तो शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना संगत जी। आज मेरी बहन को 2-3 दिन पहले ही एक्सीडेंट हुआ, पता नहीं उन दोनों पे, कोई उनके बेटे पे और उन पे। तो गुरुजी कहते कि तू शुक्राना कर। तो संगत जी आज गुरुजी बता रहे थे, तो मुझे समझ नहीं आ रहा था क्या हो रहा है, पर मुझे संकेत गुरुजी ने दिया, पर मेरे को भी ये समझ नहीं आ रहा क्या करूं क्या ना करूं। तो संगत जी कहते हैं ना कि जब गुरुजी बैठे ना तो कोई कभी पेशी नहीं आती। बस मैं अपने गुरुजी पे ही सब कुछ सौंप देती हूँ, क्योंकि अब गुरुजी को सब पता है कि क्या होने वाला है क्या नहीं होने वाला। बस अब गुरुजी ही सब कुछ करने वाले हैं। गुरुजी ने ही सब कुछ ठीक रखा है और गुरुजी ही आगे सब ठीक करेंगे। और गुरुजी कहते हैं ये तेरी अंतिम परीक्षा है। तो गुरुजी आपको तो पता है कि आपकी बेटी आपके साथ ही है और आपको सब कुछ दिख रहा है और आप सब कुछ देख रहे हो। गुरुजी शुक्राना, गुरुजी अनंतम अनंतम शुक्राना। आप ही मेरे को संभाल सकते हो, क्योंकि गुरुजी मेरे को संभालने वाला कोई नहीं है। मैं किससे कहूँ क्या न कहूँ, किससे कुछ नहीं कह सकती। बस गुरुजी आप मेरे को संभालो, अपने अंग संग सदा साथ रखना। मुझे इतनी हिम्मत देना, बस और कुछ नहीं चाहती गुरुजी आपसे। शुक्राना गुरुजी, अनंतम 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 शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, लव यू गुरुजी, मिस यू गुरुजी, सॉरी 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 गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी का अनंतम 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 शुक्राना। मैं गुरु जी के सामने बैठकर गुरु जी की आज्ञा, कृपा और आशीर्वाद से संध्या वेले का शुक्राना सत्संग कर रही हूँ। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। गुरुजी का अनंतम 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 शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना, बारंबार शुक्राना, हर पल का शुक्राना, हर श्वास का शुक्राना, जो दिया उसका भी शुक्राना, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना, पल पल साथ निभाने का शुक्राना, मार्गदर्शन करने का शुक्राना, जीवन दान देने का शुक्राना, जीवन को चलाने का शुक्राना, दुख संकट मुसीबतें बीमारियां दूर करने का शुक्राना, सुख शांति सुकून चैन खुशी की जिंदगी देने का शुक्राना, अपना बच्चा बनाने का शुक्राना, अपनी चरनी शरनी लगाने का शुक्राना, अच्छा घर देने का शुक्राना, अच्छे कपड़े देने का शुक्राना, अच्छा खाना देने का शुक्राना, मेरे गुरु जी की रहमतों का शुक्राना, शुक्राना शुक्राना शुक्राना, मेरे और मेरे पूरे परिवार की तरफ से। गुरु जी जो आपका परिवार है, आपके चरणों में कोटि कोटि अनंतम 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 शुक्राना शुक्राना शुक्राना। संगत जी, गुरु जी हमारे बहुत प्यारे हैं, बहुत कृपा बरसाते हैं, बहुत मेहरे करते हैं।
मेरी जिंदगी है गुरुपा। मेरी सांसें संगत जी गुरुपा से चलती हैं। मेरे जीवन की डोर मेरे गुरुपा के हाथों में है। जब से गुरुपा ने मुझे संभाला है, मेरा हाथ पकड़ा है, मेरे जीवन में बहुत बदलाव हुए। संगत जी, जीवन सुख और खुशियों से भर गया। हर दुख संकट से बचाया मेरे गुरुपा ने। मुझ पर और मेरे परिवार पर, जो कि गुरुजी का परिवार है, कभी आंच नहीं आने दी। हर तरफ से सुरक्षित रखा है, सुरक्षा कवच लगा के रखा हुआ है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। बहुत प्यारे हैं मेरे गुरुपा। संगत जी, गुरुजी सत्संग सुनवाते हैं। दिन भर सत्संग सुनती हूँ। जितने वो सुनवाते हैं और जितने सुने जाते हैं, आज गुरुजी ने मेरी आंखों की 2 बार सत्संग सुनवाए, 2 सत्संग। और बेटे पर कष्ट के लिए भी, उसका कष्ट दूर करने के लिए वो भी सुनवाया। फिर गुरुजी ने ढेरों ब्लेसिंग्स दी, वो सत्संग भी सुनवाया। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी मेरी और इस परिवार की जिंदगी आपके हाथों में है। और मुझे अटूट विश्वास है गुरुपा, आपके होते हुए मुझे और इस परिवार को कुछ नहीं हो सकता। फिजिकली, मेंटली, फाइनेंशियली, हर तरफ से आप रक्षा कर रहे हैं और आप ही करेंगे गुरुपा। आपके बच्चे हैं, बेटे को भी आप ही देखेंगे। आपका नाती है गुरुपा, मुझसे तो दूर रहता है, आप हर पल उसके साथ रहते हैं गुरुपा। आप ही देखेंगे गुरुपा। मैं जानती हूं आपका बच्चा है, आप उस पर आंच भी नहीं आने देंगे गुरुपा। मेरी आंखें आप ही ठीक करेंगे गुरुपा। पूर्ण रूप से स्वस्थ और सुरक्षित आप ही करेंगे गुरुपा। मुझे आपने नया जीवन दिया है और इस जीवन में कोई दुख तकलीफ बीमारियां नहीं होंगी। इसमें सिर्फ और सिर्फ सुख, शांति, सुकून, चैन की जिंदगी होगी, खुशी होगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, गुरुपा बहुत मेरे करते हैं, बहुत प्यार करते हैं। सच में ये प्यार मैं बता नहीं सकती। उनके प्यार को बड़े श्रद्धा और विश्वास के साथ फील किया जा सकता है। गुरुजी का सामने स्वरूप है, लेकिन वो स्वरूप में साक्षात रूप में विद्यमान है। स्माइलिंग फेस है, प्यारा सा फेस है, और ऐसा फील कर रही हूं कि वो मुझे ब्लेस कर रहे हैं।
जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। बहुत अच्छा लगता है संगत जी उनके पास बैठना, उन्हें उनका सिमरन और मंत्र जाप करना, उनसे बातें करना बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। संगत जी मेरी तो आदत है, कृपा जानते हैं, मैं किसी से बात नहीं करती, बाहर वालों से दूर तो दूर, मैं घर वालों से भी नहीं करती, सिर्फ बात करती हूँ, अपना मन हल्का करती हूँ तो सिर्फ अपने गुरुपा से, जहाँ सुकून मिलता है, खुशी मिलती है, शांति मिलती है, जो प्यार करते हैं और अच्छा ही अच्छा करते हैं और हर पल अपने बच्चों का भला ही सोचते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जिस तरह आप हम पर कृपा करते, मेहरे करते, सारी संगत ते करना गुरु जी, सब दा कल्याण करना, कोई दुखी ना रहे, कोई बीमार ना रहे, सब स्वस्थ हों, सब सुखी हों, सब निरोगी हों। गुरु जी ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਣਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਦ ਬੁੱਧੀ ਦੇਣਾ, ਸਹੀ ਰਸਤੇ ਤੇ ਚੱਲਣ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਦਿਖਾਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗ੍ਰਸਤੀ ਬਸਾਣਾ, ਬੇਟੀਆਂ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਣਾ, ਬੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁੱਖ ਔਰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੰਗਲ ਹੀ ਮੰਗਲ ਹੋਏ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਘਰ ਸ਼ੀਘਰ ਤੇ ਸ਼ੀਘਰ ਬਣ ਜਾਏ, ਜਿਹਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਉਹਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋ जाए, ਜਿਹਦਾ ਕੋਈ कोर्ट केस चल रहा है कोर्ट केस जित हासिल हो जाए और केस खत्म हो जाए। जो अंकल आंटी जी हमारे सत्संग शेयर करते हैं उन्हें भी ब्लेस करना गुरु जी। गुरु जी अगर मुझसे बोलने में कोई भूल चूक हो गई हो तो क्षमा करना, संगत जी आप भी क्षमा करना। इसी के साथ नए सत्संग की तैयारी के साथ अमृत वेला में आऊंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी। जय जय गुरु जी, धन धन। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना 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 गुरु जी। ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ satsang ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ। satsang ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਮੇਰਾ ਸਾਥ ਦਿਓ। ਓਮ ਨਮੋ ਸ਼ਿਵਾਏ, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी मैं ਇੰਨੀ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੀ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਮੰਦਰ ਜਾਊਂਗੀ, ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੂੰਗੀ। ਤਾਂ ਹੋਇਆ ਇਉਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦਾ ਇੱਕ ਸੈਮੀਨਾਰ ਸੀਗਾ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਸੀਨੀਅਰ ਵੱਲੋਂ ਸੁਨੇਹਾ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਵੀ ਤੂੰ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣਾ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਦਿੱਲੀ ਗਈ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਘਰੋਂ ਚੱਲੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੈਡਮ ਸੀ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਵੱਡੇ ਮੰਦਰ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਵੀ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾ ਕੇ ਆਈ ਹੋਈ ਆ। ਅਤੇ ਚਲੋ ਜੀ ਕਾਰ ਕਰਾ ਕੇ ਸਵੇਰੇ ਅਸੀਂ ਤੜਕੇ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਾਇਆ ਸੋਮਵਾਰ ਵਾਲੇ ਦਿਨ, ਤਾਂ ਕੁਛ ਕਾਰਨ ਬਸ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਗਈ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਜਾ ਪਾਏ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਦਾ ਕੋਈ ਝਗੜਾ ਹੋਇਆ। ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਜਾਣੀ 3-3:30 ਵਜੇ ਤੱਕ ਉਹ ਬਾਈ ਘਰ ਨਾ ਆਏ। ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਟੈਨਸ਼ਨ ਮੈਂ ਰੋਈ ਵੀ। ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 3:30 ਵਜੇ ਜਦੋਂ ਆਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਸਿਜ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਚਲੋ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ।
ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਡਰ ਵੀ ਲੱਗਿਆ, ਕਿਉਂ ਜਦੋਂ ਉਹ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ 2.5 ਘੰਟੇ 3 ਲੱਗਣੇ ਆ ਜਾਣ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਟਾਈਮ ਵੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਆ, ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਹੌਸਲਾ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਦੇਖੀ ਜਾਊ, ਜੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਣਗੇ। ਤਾਂ ਸੰਗਤ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਯਕੀਨ ਕਰਕੇ ਜਾਣਿਓ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕੈਬ ਬੁੱਕ ਕਰ ਲਓ। ਅਸੀਂ ਕੈਬ ਬੁੱਕ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਵੱਡੇ ਮੰਦਿਰ ਪਹੁੰਚੇ। ਜਿੱਥੇ GT ਰੋਡ 'ਤੇ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਕੈਬ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਤਾਰਤਾ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹਜੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਨੂੰ ਉਹ ਮੈਡਮ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਸੰਗਤ ਅੰਕਲ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਤਾਂ ਉਹ ਸੇਵਾਦਾਰ ਅੰਕਲ ਨੇ ਉਸ ਗੱਡੀ ਵਾਲੇ ਡਰਾਈਵਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੂੰ ਕੈਬ ਤੈਨੂੰ ਕਰਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ, ਤੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਛੱਡ ਕੇ ਆ, ਲੈ ਕੇ ਜਾ, ਮੋੜ ਕੇ ਬਿਠਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਖੁਦ ਚੱਲ ਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਸ ਕੇ ਆਏ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਤੁਰਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਸੀ ਇੰਨੀ ਵਾਟ, ਜਿੰਨੀ ਵਾਟ ਉਹ ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ ਪੈਣਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਸੰਗਤ ਜੀ ਗੁਰੂ ਜੀਆਂ ਦਾ ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਗੱਡੀ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਭੇਜਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਲਾਇਆ ਆ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਤਾਂ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਦੋਂ ਗੱਡੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਅਸੀਂ ਚੱਲੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ 4 ਟਾਈਮ 7 ਦੀ ਬਲੈਸਿੰਗ ਮਿਲ ਜਾਵੇ। ਤਾਂ ਯਕਦਮ ਇੱਦਾਂ ਸੋਚਿਆ ਹੀ ਸੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ 7 ਨੰਬਰ ਬਲੈਸਿੰਗ ਮਿਲੀ, ਫਿਰ ਇੰਜਲ ਨੰਬਰ, ਡਬਲ ਇੰਜਲ, 3 ਇੰਜਲ, 4 ਟਾਈਮ ਇੰਜਲ ਨੰਬਰ, ਤਾਂ ਫਿਰ 777, ਫਿਰ 777। ਫਿਰ ਨਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਨੇੜ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਲੇ ਸੀ ਛਤਰਪੁਰ ਦੇ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਵੀ ਛਤਰਪੁਰ ਦੇ ਤਾਂ ਨੇੜ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਲੇ ਆ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ 4 ਟਾਈਮ ਬਲੈਸਿੰਗ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਸੋਰੀ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਤਾਂ ਸੰਗਤ ਜੀ ਐਸਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਮਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ 4 ਟਾਈਮ 7 ਦੀ ਬਲੈਸਿੰਗ ਵੀ ਮਿਲ ਗਈ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਮੂੰਹ 'ਚੋਂ ਆਪੇ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਤਾਂ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸੋਈ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇੱਕ ਸਤਸੰਗ ਰਹਿ ਗਿਆ ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵੱਡੇ ਮੰਦਿਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ ਤਾਂ ਟ੍ਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੰਗਤ ਆਂਟੀ ਮਿਲੀ ਜੋ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਤੋਂ ਸੀ, ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਹੀ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੋਨ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਦੇਖ ਕੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਜੀ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹੋ? ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂਜੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਯਕੀਨ ਕਰਕੇ ਜਾਣਿਓ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਬਰੈਸਲੇਟ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਦਿੱਤਾ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀਆਂ ਦਾ ਅਨੰਤਮ 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 ਕੋਟੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਬਰੈਸਲੇਟ ਮਿਲਿਆ। ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਛਤਰਪੁਰ ਮੰਦਿਰ ਤੋਂ ਆ ਰਹੇ ਸੀ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਸਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਗੁਰੂ ਜੀਆਂ ਦੇ ਸਰੂਪ ਵੀ ਮਿਲੇ ਅਤੇ ਇੱਕ ਉੱਥੋਂ ਗਲੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਲੋਕਟ ਵੀ ਮਿਲਿਆ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਫਿਰ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਜਾਣਾ। ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕਿਉਂ ਲਾਈਨਾਂ ਬਣਾਈ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਗੱਡੀ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤ ਭੇਜ ਰਹੇ ਆ। ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ ਉਹ GT ਰੋਡ ਤੱਕ ਫਿਰ ਸੰਗਤ ਜਾਣੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਅੰਕਲ ਸੀਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਗੱਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ ਵੀ ਉੱਥੋਂ ਅਗਲਾ ਆਪਦਾ ਸਾਧਨ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਵੜੇ। ਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਘਟਨਾ ਘਟੀ। ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸੀਗੇ ਬਾਪੂ ਜੀ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਐਂ ਕਹਿ ਸਕਦੀ ਹਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਚਾਣ ਨਹੀਂ ਪਾਏ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸੀਗੇ। ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦੀ ਐਂ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਲੰਘਦੇ ਨਾਲੇ ਦੇਖਦੇ ਜਾਂਦੇ, ਨਾਲੇ ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੁਲਫੀ ਲੈ ਰਹੇ ਸੀ ਉਸ ਟਾਈਮ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 2 ਗੇੜੇ ਕੱਢੇ। ਜਦ ਤੀਸਰੀ ਵਾਰੀ ਲੰਘਣ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਤਾ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਉਹ ਭਾਅ ਜੀ ਹੁਣੀ ਗਏ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਸਿਜ ਕਹਿੰਦੀ ਅੰਕਲ ਕੁਲਫੀ ਖਾਓਗੇ? ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਹਜੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਖੜ੍ਹੇ ਸੀ ਕੁਲਫੀ ਵਾਲੇ ਭਾਈ ਕੋਲੇ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ 3-4 ਗੇੜੇ ਕੱਢੇ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਡੀ ਆਈ।
ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਆ ਜਾਓ ਚੱਲੀਏ। ਤਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦੇ ਪਾਟੇ ਕੱਪੜੇ ਸੀ, ਜਾਣੀ ਕਿ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਵੀ ਕੋਈ ਉਹ ਆ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਆ ਜਾਓ ਚੱਲੀਏ। ਤਾਂ ਉਹ ਗੱਡੀ 'ਚ ਬੈਠੇ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਡੀ ਸੀ ਕਾਲੇ ਰੰਗ ਦੀ। ਤਾਂ ਉਹ ਗੱਡੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਅੱਖੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਇਆ ਕਦੇ ਵੀ ਝੁਠਲਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਕਈ ਲੋਕ ਤਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹ ਆ ਉਹ ਆ, ਇਹ ਹਕੀਕਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਚ ਆ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਘਟਿਆ ਹੈ ਨਾ। ਅਤੇ ਜਾਣੀ ਕਿ ਉਸ ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਇਹ ਮੇਰਾ ਸਤਸੰਗ ਸੀਗਾ। ਅਤੇ ਇੱਕ ਜਾਣੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕੱਲ੍ਹ ਤੋਂ ਮੈਸੇਜ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਤੇਰੇ ਘਰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਹੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਹੁਣ, ਵੀ ਤੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਰੁਕੇ ਕੰਮ ਬਣਨਗੇ, ਵੀ ਤੂੰ ਮਤਲਬ ਵਧੀਆ ਵਧੀਆ ਮੈਨੂੰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸੀ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਆਇਆ ਵੀ 48 ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿੱਚ ਤੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਆ। ਅਤੇ ਵੀ ਸਤਸੰਗ ਕਰ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰ ਬੱਚੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰ। ਲੱਖ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ ਆਈਆਂ